दोस्तों, सोना किसको अच्छा नहीं लगता है। हम इस वाले सोने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पीली धातु सोने की बात, जिसके ऊपर दुनिया मरती है, जिसकी तस्करी होती है, जिसकी चोरी होती है, जिसकी चमारी होती है। तो उस सोने की बात कर रहे हैं। और बिना सोने के फाइनेंशियल जर्नी अधूरी इसलिए है कि सदियों से जिसके ऊपर विश्वास किया जा रहा वो धातु यही है। ठीक है। तो अब रही बात कि आज के टाइम पर अगर हम सोने की बात करते हैं तो आज की जनता स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट हो गई है क्या मतलब? उनकी सोच बदल रही है। सोच बदल रही है मीन्स कि अब सोने को फिजिकली रखने में काफ़ी सारा इशू आ जाता है। वो इशू ये आ जाता है कि उसका मेकिंग चार्ज दो, उसकी पॉलिशिंग चार्ज दो, प्लस उसको बेचने जाओ तो उसमें से सुनार काट लेता है, प्लस उसके ऊपर टैक्स दो गवर्नमेंट को। ये सबसे बड़ा इशू आ गया है। दूसरा, घर में रखो तो चोरी हो जाने का खतरा, पहन करके चलो तो छिनैती का खतरा, एक्सेट्रा कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं। बैंक लाकर में रखो, फिर जाओ निकालो, फिर शादी विवाह में ले करके आओ। तो हाँ, औरतों का इसकी तरफ आकर्षण पुरुषों से कहीं ज़्यादा माना जाता है कि बिना ज्वेलरी के हर घर में ठक ठक होती रहती है। हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में होती है। हम भी खरीदते हैं, आप भी खरीदते हैं। लेकिन सरकार ने 2015 में एक स्कीम जारी किया है जिसके तहत आप पेपर में सोना रख सकते हैं। और भी कई सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम वन ऑफ दी बेस्ट स्कीम है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है? आरबीआई एक लिस्ट जारी करती है साल में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मैक्सिमम 5 टाइम पे जारी किया जाता है और किसी किसी साल में 4 बार जारी किया जाता है। इस साल में जो अभी सेकेंड किस्त जारी हुई है 11 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड किसी भी पोस्ट ऑफिस से या बैंक से ले सकते थे अगर आपका डीमैट अकाउंट है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैंने बिना डीमैट अकाउंट के भी लिया हुआ है। चलिए, ये चर्चा की बात है। डीमैट अकाउंट के बिना भी आप ले सकते हैं क्योंकि मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस में है? म्यूचुअल फंड में है एंड अपना बैंक और एफडी वगैरह में, कारपोरेट वगैरह में है। तो मुझे शेयर मार्केट एक्चुअली क्या है कि जब इसके लिए आप 24 आवर टाइम नहीं दे रहे हैं तो शेयर्स में जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, बिकॉज डाइवर्सिफाई हो जाता है म्यूचुअल फंड और आपका ये कई सारे टोकरियों में डिवाइड हो जाता है। तो रिस्क आपका बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है, प्रॉफिट भी तकरीबन उससे ज़्यादा ही हमें मिल जाता है शेयर से, अगर आप सही तरीके से होल्ड करके चल रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स ले रहे हैं। चलिए, हम फंड का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कर किस पर रहे हैं? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हमारा 2015 में गवर्नमेंट ने इसे जारी करना शुरू किया था, इस स्कीम को लाया था। इस स्कीम का मेन उद्देश्य ये था कि जनता को जागरूक करना कि आप फिजिकल गोल्ड के बजाय आप पेपर गोल्ड पर भरोसा करें। और सरकार ने इस पर 2 लालच दिया है। एक तो जो रिसेंट रेट चल रहा है, रेट का फिक्सेशन कैसे होता है? इसका रेट का फिक्सेशन ये होता है कि सरकार जारी करने से पहले 3 डेज को कंसीडर करती है, आज का डे, कल का डे, परसों का जो बीत गया है, तो उसको करके और उसके बाद में उसका एवरेज लेकर के उसके रेट को फिक्स कर देती है कि इस रेट पर हम इस तारीख से इस तारीख तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करेंगे। ये होता है प्राइस फिक्सेशन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। दूसरा, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर एक ऑफर और होता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 50 रुपया पर ग्राम पर आपको क्या मिलता है? छूट मिल जाती है। दूसरा, आपने अगर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लिया है तो आपको एक पैसे ना तो टैक्स लेते समय देना है, ना ही 8 साल के बाद में आपको निकालते समय देना है। तीसरा फायदा इसमें यह है, आपको 2.5% का सालाना, जो आपने आज की, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो आपने आज की डेट में जिस अमाउंट का गोल्ड खरीदा है उस अमाउंट का आपको 2.5% के हिसाब से सरकार टिल द 8 ईयर्स तक उस पर, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, आपका मैच्योरिटी मतलब 8 साल के बाद में उसको आप कंप्लीटली विथड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो उसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। तो उस पर 2.5% का आपको इंटरेस्ट जो है सरकार देती है और ये आपके अकाउंट में 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली आकर के क्रेडिट हो जाता है। 100% क्रेडिट हो जाता है। मेरा तो आ जाता है और भी लोगों का आ जाता है, 100% श्योर है। अब इसके बाद में रही बात कि मैक्सिमम एक आदमी एक फाइनेंशियल ईयर में 500 ग्राम सोना खरीद सकता है। अब आप अगर आपका ज़्यादा पैसा है, आप अगर ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे साहब हम क्या करें? इसके 2 तरीके हैं कि आप 4 kg एक फाइनेंशियल में मैक्सिमम सोना खरीद सकते हैं। 4 kg एक फाइनेंशियल में, उसके लिए आपको 2 तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
बहुत सारी छूटें हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, किसी दिन आपको बताऊंगा। तो इस पे आप 4 केजी सोना अपने पूरे परिवार के नाम पर ले सकते हैं। दूसरा, आप अगर आपका कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के नाम पर आप 4 केजी सोना एक फाइनेंशियल में ले सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल 500 ग्राम एक साल में मैक्स टू मैक्स सोना खरीद सकता है। ये हो गया आपका 2.5% इंटरेस्ट हो गया आपका, सेफ एंड सिक्योर है ये आपका। तो कुछ फिजिकल गोल्ड रखने के बजाय इसको भी आप अपनाएं, क्योंकि 10 से 12% महंगाई को बीट करने के लिए सोना ऐसा एसेट माना जाता है कि महंगाई को बीट करने की सक्षमता इसके अंदर है। 10 से 12% ऑन एवरेज ये रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपका दे ही देता है। ठीक है, तो सोवरेन गोल्ड बांड पर मैंने बोला था कि आज कम से कम आप लोगों को चलो एक ये समझा देता हूँ। आज मेरा बोर्ड हट गया था, सो आई हैव एक्सप्लेन इन द पेपर। ओके,